दोस्तों, जीवन में हम सब सुख की तलाश में हैं, लेकिन जितना हम बाहर भागते हैं उतना ही मन भीतर अशांत हो जाता है। कभी आपने सोचा है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो मन को स्थिर कर दे, जो दुख को समझने की शक्ति दे और जो जीवन को सही दिशा दे? आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य यात्रा की जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बदलती है। यह है धम्मपद की यात्रा। धम्मपद यानी बुद्ध के वे अमृत वचन जो 25,000 वर्षों से मानवता को प्रकाश दे रहे हैं। यह कोई धर्मांतर की पुस्तक नहीं, यह मन को शुद्ध करने का विज्ञान है। यह जीवन को देखने की नई दृष्टि है। हर श्लोक एक दीपक है, हर वचन एक दर्पण है और हर अध्याय आपको आपके भीतर ले जाएगा। तो आइए मन को शांत करें, श्वास को महसूस करें और प्रवेश करें बुद्ध के वचनों के इस पवित्र धारा में। स्वागत है आपका अपने ज्ञान सागर चैनल पर दोस्तों, जहाँ ज्ञान ही हमारा मार्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं धम्मपद का अध्याय पहला। दोस्तों, मन ही सभी अवस्थाओं का मूल है, मन ही प्रधान है, सब कुछ मन से निर्मित है। यदि मन अशुद्ध है, दुख पीछे पीछे आता है। यदि मन शुद्ध है, सुख छाया की तरह साथ चलता है। इसका अर्थ क्या है? बुद्ध यह नहीं कह रहे कि दुनिया बदलो, वह कह रहे हैं मन बदलो। आपका क्रोध आपकी परिस्थिति से बड़ा नहीं होता, आपकी इच्छा आपकी गरीबी से पैदा नहीं होती। सब कुछ पहले मन में जन्म लेता है। यदि कोई आपको अपमानित करता है लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आपका मन ही आपको बताता है कि आपको क्रोधित होना है या शांत रहना है। यदि कोई आपको अपमानित करता है, घटना एक है, लेकिन प्रतिक्रिया वह आपके मन से आती है। एक व्यक्ति रात भर जलता है, दूसरा उसी बात को हंसकर छोड़ देता है। दुनिया वही है, मन अलग है। हम सोचते हैं जब हालात सुधरेंगे मैं शांत हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं जब मन शांत होगा हालात बदलने लगेंगे। यह भाग्य की बात नहीं, यह चेतना की बात है। आज से एक छोटा प्रयोग कीजिए। जब भी नकारात्मक विचार आए, रुककर खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे मुक्त कर रहा है या बांध रहा है? बस यह जागरूकता आपको साधक बना देगी। धम्मपद की पहली गाथा हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया से कैसे लड़ना है, यह सिखाती है आप अपने मन को कैसे समझना है। क्योंकि यदि आपका मन आपका मित्र बन गया तो जीवन में आपका कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। पहले अध्याय में हमने जाना मन ही सब कुछ है, लेकिन आज बुद्ध उससे भी आगे बढ़ते हैं। वह कहते हैं अपमादो अमतपद पमादो मच्छुनो पद। सजगता अमरता का मार्ग है और असावधानी मूर्ति का मार्ग है। सजगता क्या है? सजगता का मतलब सिर्फ जागना नहीं। सजगता का अर्थ है हर क्षण अपने विचार, शब्द और कर्म को देखना। जो बिना सोचे बोलता है वह असावधान है। जो बिना समझे प्रतिक्रिया देता है वह असावधान है। और
असावधानी धीरे धीरे जीवन को गिराती है। आप गुस्से में एक शब्द बोल देते हैं, बस एक शब्द, लेकिन वह शब्द संबंध तोड़ देता है। यह असावधानी है। यदि उसी क्षण आप रुक जाते हैं, सांस लेते हैं, देखते, तो परिणाम अलग होता। यह सजगता है। बुद्ध कहते हैं, जो सजग है वह गिरकर भी उठ जाता है, जो असजग है वो खड़े होकर भी गिर रहा होता है। सजगता हमें अंदर से जीवित रखती है। आज लोग व्यस्त हैं लेकिन सजग नहीं। मोबाइल चलाते हुए खाना, सोचते हुए गाड़ी चलाना, सुनते हुए भी न सुनना, यह जीवन ऑटो पायलट पर है। धम्म कहता है, जीवन को जगाकर जियो। आज एक छोटा अभ्यास करें। 1 मिनट तक केवल अपनी सांस को देखिए, कुछ मत बदलिए, बस देखिए। आप पाएंगे मन भागता है, उसी क्षण आप सजग हो रहे हैं। दोस्तों, पहले अध्याय में हमने जाना मन ही सब कुछ है। दूसरे अध्याय में सजगता ही अमर मार्ग है। और आज तीसरे अध्याय में बुद्ध मन की असली प्रकृति खोलते हैं। धम्मपद में कहा गया है, दुर्गम एक चर अशरीर गुहास है। मन दूर तक जाता है, अकेला चलता है, शरीर रहित है और हृदय ही गुफा में रहता है। मन बंदर की तरह है, एक क्षण भविष्य में, एक क्षण अतीत में, कभी पछतावा, कभी कल्पना, लेकिन वर्तमान वह छूट जाता है। और जब वर्तमान छूटता है, शांति भी छूट जाती है। आप ध्यान करने बैठते हैं, 5 मिनट भी नहीं बीतते, मन कहता है, कल क्या होगा? उसने ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा हो गया तो? मन कभी शांत नहीं रहना चाहता, क्योंकि मन को नियंत्रण पसंद नहीं, उसे भटकना पसंद है। बुद्ध कहते हैं, मन को बलपूर्वक मत दबाओ, उसे समझो। जैसे एक जंगली हाथी धीरे धीरे प्रशिक्षित होता है, वैसे ही मन भी धैर्य से स्थिर होता है। मन आपका शत्रु नहीं है, लेकिन अनियंत्रित मन आपको शत्रु बना देता है। जो मन को देख लेता है, वह उससे अलग हो जाता है और वहीं से मुक्ति शुरू होती है। एक छोटा सा अभ्यास करें दोस्तों। जब भी मन भटके, खुद से कहे, मैं देख रहा हूँ। बस इतना। मन भागेगा, आप देखेंगे। यह साधना है। चित्तवग्ग हमें सिखाता है, मन को जितना। दुनिया जितने से बड़ा है। जिसने मन साध लिया, उसे बाहर युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आज बुद्ध हमें एक बहुत सुंदर प्रतीक के माध्यम से जीवन का गहरा सत्य समझाते हैं। फूल सुंदर है, सुगंधित है, लेकिन स्थायी नहीं। धम्मपद में कहा गया है, जैसे कोई व्यक्ति फूलों का चयन करता है और सुगंध लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति धम्म का सार ग्रहण करता है, लेकिन केवल फूल तोड़ता है। वह स्थिरता को नहीं समझता। जीवन और फूल की तरह है। हम सब फूल की तरह है दोस्तों। यौन एक खिलना है, सफलता एक सुगंध है, प्रशंसा एक रंग है, लेकिन समय वह सबको मुरझा देता है। यह नश्वरता है। फूल मुरझाता है, यह स्वाभाविक है,
लेकिन मन उससे चिपक जाता है। यह दुख है। हम चाहते हैं सौंदर्य स्थायी रहे, संबंध स्थायी रहे, स्थिति स्थायी रहे, और जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, फूल की सुंदरता को देखो लेकिन उससे बंधो मत। जीवन को जियो लेकिन उससे चिपको मत। जो अनित्य को नित्य समझता है वह दुख पाता है। जो अनित्य को अनित्य समझता है वह शांत रहता है। मान लीजिए आपके जीवन में सफलता आई। यदि आप सोचते हैं अब यह मेरी पहचान है, तो डर शुरू हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं यह भी बदलेगा, तो अहंकार नहीं आएगा। और जब परिवर्तन आएगा तो आप टूटेंगे नहीं। आज एक फूल को देखिए कुछ पल और खुद से पूछिए, क्या मैं भी ऐसा ही नहीं हूँ? सुंदर, क्षणिक और परिवर्तनशील। यह विचार अहंकार को नरम कर देता है। पुष्पवृक्ष हमें सिखाता है जीवन को पकड़ना नहीं, जीवन को समझना है। फूल की तरह खिलिए, लेकिन जानिए मुरझाना भी यात्रा का हिस्सा है। और जो इसे स्वीकार कर लेता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। अगर आपने आज यह समझा कि जीवन अनित्य है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अनित्य को स्वीकार करता हूँ और धम्म की यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। आज बुद्ध हमें एक कठोर लेकिन जरूर सत्य बताते हैं। मूर्ख कौन है? क्या वह जो पढ़ा लिखा नहीं, या वह जो धनवान नहीं? धम्मपद कहता है, मूर्ख वह है जो सत्य को सुनकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ता। मूर्ख व्यक्ति पूरी जिंदगी ज्ञानी के पास रह सकता है, लेकिन धम्म को नहीं समझ पाता। जैसे चम्मच सूप का स्वाद नहीं जानती, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ी देर में भी सार ग्रहण कर लेता है। मूर्खता का पहला लक्षण अहंकार। उसे लगता है मुझे सब पता है। दूसरा लक्षण गलती स्वीकार न करना। तीसरा लक्षण क्षणिक सुख के लिए दीर्घ दुख चुनना। कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करता है, उसे समझाया जाता है क्रोध से संबंध टूटते हैं, लेकिन वह कहता है मैं ऐसा ही हूँ। यही मूर्खता है। गलती करना मूर्खता नहीं, गलती पर अड़े रहना मूर्खता है। बुद्ध कहते हैं, यदि मूर्ख अपनी मूर्खता को पहचान ले तो वह आधा ज्ञानी हो जाता है, लेकिन जो खुद को ज्ञानी समझता है वह असली मूर्ख है। यह अध्याय हमें दूसरे को जज करना नहीं सिखाता, यह हमें खुद को देखने की शिक्षा देता है। आज जानकारी बहुत है, ज्ञान कम है। लोग बहस करते हैं, सुनते नहीं। बोलते ज़्यादा है, समझते कम है। यह आधुनिक मूर्खता है। आज एक छोटा प्रयोग करें। जब भी कोई आपको टोक दे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इसमें कुछ सीखने जैसा है? यदि है तो स्वीकार कीजिए, यदि नहीं तो शांत रहिए। यही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। बालवग्ग हमें सिखाता है, मूर्खता ज्ञान से नहीं अहंकार से पैदा होती है। जो सीखने को तैयार है वह कभी मूर्ख नहीं रहता। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं सीखने को तैयार हूँ, और इस धम्म यात्रा को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना मूर्ख कौन है। आज बुद्ध बताते हैं पंडित यानी सच्चा ज्ञानी कौन है। क्या वह जो बहुत पढ़ा है,
या जिसने बहुत धन कमाया है। धम्मपद कहता है जो सत्य को सुनकर अपने जीवन में उतार ले। बुद्ध का वचन धम्मपद में कहा गया है, ज्ञानी व्यक्ति उस व्यक्ति का साथ करे जो उसके दोष दिखाए। जैसे कोई छुपा खजाना बताता है, वैसे ही जो आपकी कमी बताए वह आपका हितैषी है। ज्ञानी की पहचान, जो आलोचना से नहीं भागता, वह सुनता है, सोचता है, सुधारता है। जो क्रोध में भी संतुलित रहे, उसकी शक्ति भीतर से आती है। जो कम बोले, अधिक समझे, वह शब्दों से नहीं मौन से प्रभाव डालता है। जो संगति सोच कर चुने, धम्मपद कहता है, मूर्ख की संगति से अकेलापन बेहतर है। मान लीजिए कोई आपको आपकी गलती बताता है, मूर्ख कहेगा, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। ज्ञानी सोचेगा, शायद इसमें कुछ सत्य है। यही अंतर है। ज्ञानी होना जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ज्ञानी होना अहंकार हल्का करना है। जो अपने मन को देखता है, जो अपनी प्रतिक्रिया को समझता है, जो गलती स्वीकार सकता है, वही सच्चा पंडित है। आज के समय में आज लोग सही होना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान सच होना चाहते हैं। सही होने में बहस है, सच होने में शांति है। आज से एक संकल्प ले, जब कोई आपकी आलोचना करे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। पहले 10 सेकंड रुकेंगे, सांस लेंगे और फिर उत्तर देंगे। यही बुद्धिमत्ता का अभ्यास है। पंडित वह हमें सिखाता है, ज्ञानी वह नहीं जो दूसरों को बदलता है। ज्ञानी वह है जो स्वयं को बदलने को तैयार रहता है। आज हम उस अवस्था की बात करेंगे जहाँ मन शांत है, इच्छाएं शांत है और भीतर कोई संघर्ष नहीं। इसे कहते हैं अरहंत अवस्था। अरहंत वह है जिसने अपने भीतर के लोभ, क्रोध और मोह को जला दिया। वह बाहर से साधारण दिख सकता है, लेकिन भीतर से पूर्ण मुक्त होता है। धम्मपद में कहा गया है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसका मन आसक्ति से मुक्त है, जो दुख सुख से परे है, वह अरहंत है। अरहंत की पहचान, जिसे प्रशंसा से गर्व नहीं, जिसे अपमान से क्रोध नहीं, जिसे लाभ हानि बराबर लगे, जो भीतर से निर्भय हो। यह बाहरी उपलब्धि नहीं, आंतरिक विजय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है। सामान्य व्यक्ति प्रतिक्रिया देगा, साधक रुक कर सोचेगा, लेकिन अरहंत वह भीतर प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ चोट नहीं लगती। हम सोचते हैं मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है। बुद्ध कहते हैं मुक्ति अभी मिल सकती है, जब आप प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाते हैं, जब इच्छा आपको नियंत्रित नहीं करती, जब भय आपका निर्णय तय नहीं करता। वहीं से अरहंत की यात्रा शुरू होती है। आज लोग बाहरी स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन भीतर से बंधे हैं। अरहंत वज्ञ सिखाता है, पहले भीतर मुक्त हो जाओ। आज से एक छोटा अभ्यास करें दोस्तों। जब भी कोई घटना आपको हिला दे, खुद से पूछिए, क्या यह मेरे अहंकार को चोट लगी है या वास्तव में कुछ गंभीर हुआ है? यह प्रश्न आपको भीतर से हल्का कर देगा। अरहंत बनना कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, यह धीरे धीरे अपने मन को समझने की प्रक्रिया है। जो स्वयं को जीत लेता है, उसे संसार जीतने की जरूरत नहीं। अगर आप आंतरिक मुक्ति की यात्रा पर चलना चाहते हैं,
तो कमेंट में लिखिए, मैं भीतर से मुक्त होना चाहता हूँ और इस धम्म यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आज बुद्ध हमें एक सरल लेकिन गहरी चेतावनी देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं यह तो छोटी गलती है, बस एक बार ही तो किया है, लेकिन धम्मपद कहता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही छोटे छोटे पाप धीरे धीरे मन को भर देते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है वह थोड़ा सा झूठ है, यह छोटी सी बेईमानी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क तुरंत नहीं दिखता, लेकिन मन के भीतर एक आदत बन जाती है और वही आदत चरित्र बन जाती है। पाप क्या है? बुद्ध पाप को धार्मिक डर से नहीं समझाते। वह कहते हैं जो कर्म आपके और दूसरों को दुख का कारण बने वही पाप है। मान लीजिए आप रोज थोड़ा थोड़ा क्रोध करते हैं, हर बार कहते हैं यह तो सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं। आप सोचते हैं सब बदल गए, असल में आपके छोटे छोटे कर्म आपकी दुनिया बदल रहे थे। धम्मपद यह भी कहता है पाप को हल्का मत समझो, क्योंकि जब तक परिणाम सामने आता है आदत मजबूत हो चुकी होती है। लेकिन यही नियम पुण्य पर भी लागू होता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म भी जीवन बदल देते हैं। आज लोग बड़े बदलाव चाहते हैं, लेकिन छोटे कर्मों को हल्का समझते हैं। धम्म कहता है बड़ा परिवर्तन छोटी सजगताओं से शुरू होता है। आज से 3 छोटे संकल्प कीजिए दोस्तों। 1 झूठ कम बोलेंगे, 1 अनावश्यक क्रोध रोकेंगे, 3 एक छोटा अच्छा काम करेंगे। यही बूंदें आपका जीवन भर देगी। पाप वग्ग हमें डराता नहीं, जगाता है। वह कहता है सावधान रहो, हर छोटा कर्म भविष्य लिख रहा है। अगर आप आज से छोटे छोटे अच्छे कर्म चुनते हैं तो कमेंट में लिखिए मैं सजग कर्म करूँगा और इस धम्म की यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज बुद्ध हमें एक ऐसा नियम बताते हैं जो कभी बदलता नहीं, जो पीड़ा देता है वह पीड़ा पाता है। धम्मपद कहता है सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी मृत्यु से भयभीत है, इसलिए स्वयं को सामने रखकर किसी को चोट मत पहुंचाओ। यह दंड केवल सजा नहीं है, यह कर्म का परिणाम है। आप यदि किसी को शब्द से आहत करते हैं तो वह चोट आपके भीतर भी अंकित हो जाती है। हिंसा केवल बाहर नहीं होती, पहले भीतर जन्म लेती है। कोई व्यक्ति क्रोध में आकर कठोर शब्द बोल देता है, उसे लगता है मैं जीत गया, लेकिन रात में वही शब्द उसे भीतर से कचोटते हैं। बुद्ध कहते हैं जिसने स्वयं को संयमित कर लिया वह दूसरों को दंड देने की आवश्यकता नहीं समझता। अहिंसा कमजोरी नहीं है, अहिंसा वह शक्ति है जो प्रतिक्रिया को रोक सकती है। आज हिंसा केवल शारीरिक नहीं, वाणी की हिंसा, विचारों की हिंसा, ऑनलाइन अपमान, ये सब दंड के बीज है। धम्म कहता है रुको, सोचो और फिर बोलो। यदि आप क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं तो वही ऊर्जा वही समाप्त हो जाती है। यही दंडवज्ञ का सार है। हिंसा का चक्र तोड़ दो। आज से एक नियम बनाइए, जब भी क्रोध आए पहले 5 गहरी सांस ले, धीरे से छोड़े, सांस को देखे, क्रोध की अवस्था में न ले। यही पहला कदम है अहिंसा की ओर। दंडवज्ञ हमें सिखाता है दूसरों को चोट देकर कोई सुरक्षित नहीं होता।
सच्ची सुरक्षा भीतर की करुणा से आती है। जो स्वयं को जीत लेता है उसे किसी को हराने की आवश्यकता नहीं। अगर आप आज से अहिंसा का मार्ग चुनते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं प्रतिक्रिया नहीं शांति चुनूंगा। और इस धम्म यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपको यह धम्म पद की यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। और अगले एपिसोड में धम्म पद के और अध्याय लेके आऊँगा दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। सबको मेरी ओर से नमस्कार। नमो बुद्धाय दोस्तों।